जय हिंद दोस्तों। जैसे कि ज़माना डिजिटल हो गया है, एडवांस हो गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे ज़्यादा एडवांस हो गया है। उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मिल जाती है, थर्ड पार्टी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देती है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ऐसा मैसेज आया है, नोटिस आया है जिसमें लिखा हुआ है डियर आपका नाम, फिर पैन कार्ड के कोई 4 डिजिट लिखे हुए हैं, फिर लिखा हुआ है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर केस या कनेक्टेड केस हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर ई वेरिफिकेशन स्कीम अंडर 2021। तो दोस्तों इसके बाद में उन्होंने लिखा है कि नोटिस अंडर सेक्शन 133(6) 133(6) के अंदर आपको जो नोटिस है वो भेज दिया गया है। तो क्या होता है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में कुछ ऐसी सूचना, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि वो बिलीव करते हैं कि आपने इनकम टैक्स की चोरी की है या आपने कुछ तथ्य है वो छुपाए हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का कोई लेन देन किया है बड़ा, अगर आपने कोई बैंकिंग की है बड़ी, आपका कहीं पे टीडीएस कटा हुआ है, आपने रिटर्न नहीं भरी है, तो इस तरह से अगर बैंक में कोई लेन देन जमा किया है, आपने एफडी वगैरह करवाई है, तब ये नोटिस दोस्तों नॉर्मली आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, इस नोटिस का रिप्लाई करना है, आपको फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप इस अपना नोटिस है वो देख सकते हैं। अगर आप सही हैं, अगर आपने रिटर्न भरी है, आपने अपनी सारी की सारी इनकम वहाँ पे दिखा रखी है, तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे अगर ऐसा मैसेज आपको आया है तो आपको क्या करना है। आपको अपना पोर्टल लॉगिन करना है, पोर्टल लॉगिन करके अभी दिखा देते हैं आपको, और उसके बाद में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लॉगिन करके रिप्लाई देना है उनका, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स की प्रोफाइल उसकी व्यक्ति की आपको लॉगिन करनी है। इनकम टैक्स का यूजर आईडी पैन नंबर या आधार नंबर होता है, और पासवर्ड आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो फॉरगेट कर सकते हैं, और आपको उसकी लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद में ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे आपको पेंडिंग एक्शन पर आना है। उसके बाद में वर्क लिस्ट, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, ई प्रोसीडिंग, कंप्लायंस पोर्टल पर आपको आ जाना है। कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ई कैंपेन और ई वेरिफिकेशन, क्योंकि ये जो नोटिस आया है ई वेरिफिकेशन का आया है, वो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं जो आपने दिया और हमने दिया उनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये बोल रहा है कि आपको एक नए पोर्टल पर हम ले जाएंगे, हम प्रोसीड कर देंगे। फिर ये बोलेगा कि ओके सर, आपको नए पोर्टल पर हम ले आए हैं, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों ई वेरिफिकेशन पे यहाँ पे आपको एक रिप्लाई, एक कोई पेंडेंसी यहाँ पे पड़ी है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 गवर्नमेंट की लॉन्च हुई थी। उसमें अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई डाउट होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं तो आपसे मांग सकते हैं, कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ओपन कर देना है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के नोटिस दोस्तों अब लोगों को आए हैं, और बड़े ही विडंबना की बात है कि उन नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि आप AIS और TIS से आपकी इन्फॉर्मेशन मैच करवाइए, और उस साल AIS TIS था ही नहीं। पता नहीं कैसे ये काम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको उस का जो दिन है, नोटिस आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा नोटिस 133(6) के अंदर आया है। मैंने बताया था दोस्तों आपको समन नहीं होता है, ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। ई वेरिफिकेशन स्कीम है, 19/10 को आपको इशू किया था, और 3/11 तक आपको इसका जवाब देना है। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों, तो ये जो कहीं पर भी आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में जब इस नोटिस को आप ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये शुरू में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए डिपार्टमेंट के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी इनकम टैक्स में जो रिटर्न भरी हुई है उससे मैच नहीं खा रही है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने हमें बताया कि टोटल इंटरेस्ट 10,31,000 रुपये का था, और इस तरह से दोस्तों टोटल इंटरेस्ट इतना था। बहुत सारे केस अभी आए हैं हमारे क्लाइंट्स को, और उनमें से मोस्ट केसेस थे जो पंजाब एंड सिंध बैंक के थे। मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कैसे इन्होंने दी है, कैसे नहीं दी है। इस व्यक्ति का ब्याज सिर्फ दोस्तों ये और ये 2 अमाउंट थे, और इसने 10 लाख और 5 लाख रुपए की FD करवाई थी, लेकिन न जाने इन्होंने सारी की सारी अमाउंट को टोटल इंटरेस्ट पेबल में मान लिया है। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको 10 लाख रुपए का और 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है, और आपने ITR में नहीं दिखाया है। तो ये बोलता है कि अनेक्चर 1 में जो सूचनाएं मांगी है आप वो दीजिए, और कैसे देनी है आपको अनेक्चर 2 के हिसाब से देनी है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन टाइम से नहीं देते हैं तो आपको पेनल्टी लगा देंगे सेक्शन 272A(2) की। उसके अंदर आपको 10,000 20,000 रुपये फ्लैट ये चार्ज लगाते हैं कि आपने रिप्लाई नहीं दिया। और इफ़ एप्लीकेबल यू में कंसीडर अपडेटिंग, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है। देखिए दोस्तों पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेटेड रिटर्न लगाई कि आप अपनी इनकम कम नहीं कर सकते हैं, अगर इनकम बढ़ रही है तो आप इसको भर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप देख लिए
आप अगर आपको एप्लीकेबल है तो अपडेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं और हमारा जो फालतू का टैक्स है वो दे दीजिए। देखिए दोस्तों, ये कहाँ से ये अपना जो दिमाग चला रहे हैं इनकम टैक्स वाले, सेक्शन 139(8)(a) के अंदर ITOC&IC, ये आई एंड इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल शायद ये डिपार्टमेंट होता है, इसकी तरफ से आपको ये जो आया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो आया है इसका रिप्लाई देना है आपने कि आपका क्या काम था उस साल, फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 2021 में आपका नेचर क्या था, आपके बैंक की डिटेल दीजिए हमें, आपके स्टेटमेंट्स दीजिए हमें, और उनके अंदर जो एंट्रीज आ रही है ब्याज की, दोस्तों एफडी के ब्याज की एंट्री सेविंग के स्टेटमेंट में नहीं आती है। अब कौन समझाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन फिर भी हमें तो रिप्लाई देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं आपका जो इंटरेस्ट था वो AIS और 26A के हिसाब से हमने ITR जो भी व्यक्ति भरता है, जो समझदार व्यक्ति होगा दोस्तों, वो 26A के अंदर जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है उसी को लेकर चलेगा, चाहे उसमें अमाउंट ज़्यादा आ रही हो तो वो भी हम दे देंगे इनका रिप्लाई। और आपका जो मिसमैच हुआ है उसका भी कारण बताइए। इसका कारण तो यही है कि आपको सूचना सही नहीं मिली है, हमने हमारी सूचना सही भरी है, और आपको कैसे रिप्लाई देना है वो भी आपको बता देते हैं। पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, ई वेरिफिकेशन टैब में जाएंगे, उस हाल में लिखेंगे, डायरेक्ट इस पे DIN पे क्लिक करके नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, और इस तरह से आपको ये आपका रिप्लाई देना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप हल्का सा प्यारा सा अपना रिमार्क लिख देंगे कि हमने इस तारीख को ये किया था, ये हमारा इनकम बन रही है, ये हमारी इनकम नहीं बन रही है। इसके बाद में दोस्तों आपको जो जो इसने रिप्लाई पॉइंट वाइज मांगे हैं उनको यहाँ पे अटैच करना है। देखिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सेल डीड, परचेज डीड, जो भी आपके ऊपर हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम, आपको तो बैंक स्टेटमेंट देनी है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना है, ये देखिए बैलेंस अकाउंट का स्टेटमेंट देना है, और जो भी एप्लीकेबल होता है 3 चीज़ें आपको यहाँ पे स्पेशली देनी है, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट, बैलेंस आपका जो है वो जो बैंक का स्टेटमेंट है वो, उसके साथ में दोस्तों आपको एक हल्का सा 1-2 पेज का रिप्लाई भी बना के देना है। अगर आपका उसको भी फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे पिंग करना, मैं आपको मेल पे डाल दूंगा कि डियर सर ऐसे ऐसे करके मेरा ये रिप्लाई है, और अटैच मोर करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टाइमली रिप्लाई मिल जाए। रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 तारीख के बाद में अगली कार्रवाई स्टार्ट कर सकता है। मतलब ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन किसी भी नोटिस से आपको डरना नहीं है, उसका रिप्लाई देना है, डट कर मुकाबला करना है। अगर आप सही हैं तो कोई भी आंच नहीं आने वाली है, हम बैठे हैं सच, क्योंकि कहते हैं ना सांच को आंच नहीं है। तो जो भी रिप्लाई है आप इजीली बढ़िया से बनाइए, उसको रिप्लाई दीजिए। फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों, अगर आपको 133(6) का नोटिस आया है तो वो नोटिस क्या बोल रहा है, कैसे आपको उसको देखना है, क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, कैसे आपको उसका रिप्लाई तैयार करना है और कैसे आपको रिप्लाई उसका देना है, इनके बारे में आपको पता लग गया होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।